जय श्री राम। योगेश आनंद काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, 22 दिसंबर 1760 के गोविंद पंत बुंदेला के मरने के बाद मराठों की नीयत जैसे मराठों पे रूठ गई। मराठों के बहुत बहुत बुरे दिन शुरू हुए। बहुत ज़्यादा उपासमार भूखमरी के दिनों में अत्यंत अल्प मदद राजपूतों ने जरूर की, ये मानना पड़ेगा और ये आपको बताना भी पड़ेगा। राजपूत हो, जाट हो, उन्होंने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कुछ मदद ये न के न प्रकारेण ज़रूर भेजी थी, लेकिन ये मदद तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होता है, उतनी मदद थी। लाल किले पर तकरीबन 20 लाख रुपए की राशि तब तक जमा हो गई थी, लेकिन पहुंचाने का सुरक्षित प्रबंध ही नहीं हो सका। अब क्या करें। वैसे नारोशंकर कोशिशें लगातार करता रहा। पाराजी पंत वाघ, उनके पुत्र और पंत के पुत्र अपनी बची कुची सेना लेके दिल्ली में बैठे थे। 2 जनवरी पराशर दादा ने अपने 300 मावड़ों के साथ पानीपत के लिए घोड़े दौड़ाए। हर एक मावड़े के पास 500 सिक्के की थैली थी। 500 सिक्के की हर एक मावड़े के पास थैली थी। अब्दाली के गिलचों को ये मराठों के खजाने लेके जाने की खबर मिल गई। तब तक रात के बजे थे 8। तभी अचानक गिलचों ने इन मराठों के टोली पर छापा मारा। बहुत सारा खजाना जब्त भी कर लिया। कुछ गिने चुने जो हमारे मावड़े थे वो आगे पानीपत में भाऊ तक पहुंचे। सिक्के पहुंचने पर बताते हैं, भाऊ का स्वभाव तो हम जानते हैं, शीघ्र कोपी तामसी भाऊ बिल्कुल शांत हुआ। शुजा और नजीब अब अब्दाली के पीछे पड़े थे कि शत्रु कमजोर है, मार दो हथौड़ा। अब्दाली ने स्पष्ट किया कि युद्ध के बारे में जो विचार है वो आप अपने पास रखो। युद्ध का विषय ये सर्वस्वी मुझ पे छोड़ दो। आपको इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपने छावनी के आगे उसने एक लाल रंग का तंबू भी ठोका था। हर रोज 5 वक्त की नमाज और रात्र भोजन करने के लिए वो वही तंबू में जाने लगा। पूरे दिन अब्दाली घोड़े पे बैठता, अकेला अपने शिविर में घूमता रहता। मित्रों, इससे उसकी मानसिकता का अंदाज होता है। हर रात को 5000 नए मोमिनों का जत्था वो शिविर की निगरानी के लिए आजू बाजू तैनात कर देता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, हर रात को 5000 मोमिनों का नया जत्था। जो कल जिसने सुरक्षा की थी वो आज रात को सुरक्षा में नहीं रहेगा। पूरा 5000 का नया जत्था रहेगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये हमें पता चलता है। अब ये जो नया जत्था था ये रोज नए मोमिनों का ही होता था। अपने अफगानी जत्थे को शिविर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब्दाली ने दी थी। पानीपत में आज 2.5 महीने हो गए थे। दोनों ने मोर्चे खोल रखे थे। तोपें एक दूसरे की तरफ लगाए बैठे थे। गिलचों ने अभी रसद भी मराठों की बंद करवाई थी। जैसा मैंने आपको बताया, मराठों के शिविर के जानवर भूखमरी से मरने लगे। लोगों के पास अन्न नहीं बचा था। बाहर से कोई मदद आने की उम्मीद भी अब उन्होंने छोड़ दी थी। वैसे एक लड़ाई कार्तिक शुद्ध 15 को हुई, दूसरी कार्तिक शुद्ध 30 को हुई
उसके बाद भूखमरी ने विकराल रूप धारण किया। पौष शुद्ध 8 बुधवार। अब हमले के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा और पौष 8 के पहले 5 या 6 को रहेगा। भाऊ का धैर्य भी आहिस्ता आहिस्ता जवाब देने लगा। उसने दिल्ली के काशी राय को बुलाया। काशी राय से संधि वार्ता आगे बढ़ाने की सूचना दी। काशी राय ने अब्दाली से उसके तंबू में जाके वार्तालाप किया। अब अब्दाली ने हाथ ऊपर किए और संधि से स्पष्ट नकार दिया। अब्दाली ने काशी राय से कहा, मैं यहाँ लड़ने आया हूँ। ये संधि, ये लेन देन, अब मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। शुजा के मन में जरूर था, वो प्रयत्न भी कर रहा था, लेकिन उसके प्रयत्न अब कमजोर पड़ने लगे थे। नजीब तो धर्मांध था ही, वो लड़ाई के लिए अड़ा हुआ था। मराठी फौज जस के तस रहकर अगर संधि वार्ता हुई तो अब्दाली लौट जाएगा और उसके बाद मराठे हमें चुन चुन कर मारेंगे। ये डर नजीब में था कि मराठी फौज अगर ऐसे ही रख के संधि वार्ता की तो भाई अब्दाली जाने के बाद हमारा क्या होगा। इसलिए अब्दाली नजीब चाहता था जो होगा अभी होगा। भाई नजीब के बातों में तो दम था, क्योंकि सही मायनों में अगर यहाँ पे संधि हो जाती और मराठे यहाँ से निकल जाते तो अगले 6 महीने में अब्दाली को भी काट देते। यहाँ पानीपत में मराठों की दुर्दशा हो रही थी। जानवरों के शरीर से दुर्गंध आना भी शुरू हो गया था। अब ये बात सामने वाले जो पठान थे, जो 7-8 किलोमीटर दूर थे, उनके ध्यान में आ गई। इसका सीधा मतलब है मित्रों, 7-8 किलोमीटर दूर ये दुर्गंध फैल चुका था। मराठों को अपना भविष्य दिखने लगा था। जो ज्यादा कमजोर थे वो अब शिविर से बाहर निकलने लगे। पठानों ने सभी को बीच रास्ते में काट दिया, किसी को वापस नहीं छोड़ा। सरदारों ने आखिरकार भाऊ से विनती की, श्रीमंत, ऐसे बैठ के भूख से हमें कृपया मत मारो। शत्रु से 2 हाथ हम करेंगे। आई भवानी के मन में जो होगा सो होगा। अब हम सब लड़के मरना चाहते हैं। उस दिन था शनिवार, 10 जनवरी 1761। मकर संक्रांति थी उस दिन। अब पिछले मकर संक्रांति पे मैंने आपको बताया कि कुंजपुरा में इन्होंने विजयी जश्न मनाया था मराठों ने, लेकिन इस बार भी मराठों का जो उत्साह था उसमें कोई कमी नहीं आई थी। मकर संक्रांति सभी ने बड़े आनंद के साथ मनाया। अगले 2 दिन अब अंतिम तैयारी करने के लिए मराठे जुट गए। सरदार उनकी फौजें और बाजू में तोप खाना, ऐसी रचना तैयार हुई। अब मराठे जिसमें माहिर थे, लड़ते लड़ते शत्रु के मध्य भाग में घुस के शत्रु को 2 फाड़ करना। बस वहीं आखिरकार योजना फाइनल हो गई। एक आखिरी चिट्ठी भाऊ ने काशी राय को लिखी। भाऊ ने लिखा काशी राय को, अब संयम समाप्त हो गया है। हमारा पानी का पात्र अब भर चुका है, उसमें एक और भी बूंद की जगह नहीं बची। मित्रों, ये एक्चुअली एक मराठी मुहावरा है, बहुत सुंदर मुहावरा है। इसका शब्दशः मैंने आपको ट्रांसलेशन किया है।
अब थोड़ा आड़ा पाड़ा होगा, लेकिन आप समझ गए कि भाई पानी यानी संयम। देखो कि भाई हमारा संयम पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका है, उसमें एक और बूंद की भी जगह नहीं बची है। जो कुछ संधि सुलह करना है, अगर करना है तो वो करे और तात्काल करे। बुधवार 14 जनवरी के सुबह के तड़के काशीराय चिट्ठी के साथ पहले शुजा के शिविर में पहुंचता है। शुजा को समझा बुझा के शुजा और काशीराय जैसे ही अब्दाली के तंबू में पहुंचे, पठान भागते हुए तंबू में प्रवेश किए। उन्होंने खबर दी, मरहट्टों ने हमला बोल दिया है। मरहट्टों ने हमला बोल दिया है। अब्दाली ने दोनों को शांत किया, शुजा और काशीराय को बिठाया और अब्दाली ने कहा, ये आज का दिन ये गुजर जाने दो, कल हम संधि के बारे में बात करते हैं। बस ये आज का दिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मित्रों, थोड़ा भावुक हो गया हूँ, बस आगे नहीं बता सकता। कल मैं देखूंगा। वो मेरे सामने वो पुणे जिले का गांव आ रहा है जहाँ हर एक घर से प्रत्येक पुरुष, पानीपत तो गया लेकिन पानीपत से नहीं लौटा, मुझे माफ कर देना। ये मराठों की दर्द भरी कहानी है जो 260 साल बाद भी आज भी जिंदा है हमारे सबके मन में। कल अंतिम लड़ाई हम सुनेंगे। वंदे मातरम।